गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और धीरे धीरे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे। आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ। और इस टॉपिक में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन का अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो देखिए इसमें होगा क्या, इसमें दो या दो से अधिक फंक्शन दिए रहेंगे और उस फंक्शन को हमें फर्स्ट सेकंड मानकर सॉल्व करना होगा। तो फंक्शन को देखने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसमें किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, आइए पहले इसके फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो फॉर्मूले की यदि बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला या सूत्र जो होता है, बुक में देखेंगे तो बुक में इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स लिखा होगा या फिर यू इंटू भी करके ये करता है। हम हमेशा अपना यूज करते हैं पैटर्न, हम इसको हमेशा फर्स्ट और सेकंड मानकर करते हैं। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन को हम माने, एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड। फर्स्ट सेकंड मानकर लगाते हैं तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला इसका, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू के इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का समाकलन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपको सबसे पहले नंबर पर तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा। तो आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे, कम से कम इसे 3 से 4 बार रिवाइज करके लर्न करेंगे अच्छे से। यदि ये फार्मूला आपको अच्छे से लर्न हो गया तब जब इसका क्वेश्चन बताया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फार्मूला याद कर लेंगे। आइए इसके आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है आई लेट। ये आईलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आईलेट के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन हमारा इसमें दिया रहेगा उस फंक्शन में हम पहचानेंगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और किसको सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आई की बात करें तो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इनवर्स फंक्शन में जैसे हो जाए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स etc समथिंग ऐसे आ जाए तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन होता है। इसके बाद एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन होता है। लॉगरिथम की बात करें यानी लॉग लगाकर कोई लिखा रहे, जैसे कि log x हो गया, log x स्क्वायर हो गया, log x क्यूब हो गया, मतलब लॉग लगा रहे उसके साथ etc। तो इस टाइप के फंक्शन को लॉगरिथम फंक्शन कहते हैं। तो लॉगरिथम के बाद आ जाए ए से मतलब अलजेब्राइक फंक्शन होता है। अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें तो अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें तो ये होता है हमारा क्या, जैसे x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया डॉट डॉट, ये सारे फंक्शन हमारे क्या होंगे अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। इसके बाद आता है हमारा टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन की बात करें जैसे हमारा हो गया sin x, cos x, tan x etc। ये सब हमारा हो गया क्या ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन। इसके बाद आते हैं हम इसकी बात करें तो e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है चर घातांकी फलन। इसका मतलब किसी भी चर के ऊपर घात हो जाए, जैसे a के पावर x, e के पावर x, tan के पावर x समथिंग, ये हमारे क्या फंक्शन होंगे चर घातांकी। और इसमें हमें याद रखना है इस क्रम में चलेंगे तो जो इसमें पहले आएगा उसे हम फर्स्ट मानेंगे, जो बाद में आएगा उसे सेकंड माना जाएगा।
यही आइलेट का रूल है। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी दो फंक्शन दिया रहेगा, 3 फंक्शन दिया रहेगा, 4 फंक्शन दिया रहेगा, तो उसमें पहले दो फंक्शन को लेकर हम उसे सॉल्व करेंगे, यानी खंड से समाकलन उसका करेंगे। तो उसमें हमेशा फर्स्ट फंक्शन हम उसे लेंगे जो इस क्रम में जाने पर पहले मिलेगा। यदि इसमें इनवर्स फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन आ गया तो इनवर्स वाले को पहले फर्स्ट माना जाएगा, अलजेब्राइक वाले को सेकंड माना जाएगा। जैसे इसमें लॉगरिथम फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो लॉगरिथम वाले फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे। जैसे मान लिया जाए अलजेब्राइक फंक्शन आ गया और ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन आ गया, तो अलजेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे। कुछ इस पैटर्न से हम इसमें फर्स्ट सेकंड मानकर तब सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप लोग। इसके बारे में जितना अच्छे से बताना था हम आपको बता चुके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हम आपको इसका क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को, ये हमारा एक्सरसाइज इसमें है 7.6 फॉर्मूला बता चुके, अब इस पर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हमारा दिया गया है x sin x, इसका समाकलन करना है। तो देखिए इसमें दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हमारा sin x है और एक x है। तो अभी हम बताए थे आइलेट के अनुसार x हमारा अलजेब्राइक फंक्शन होता है, sin x हमारा ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन होता है। तो अलजेब्राइक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रियल बाद में आता है, यानी इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन। और इस पूरे फंक्शन को हम मान लिए हैं i इक्वल, दिया है हमको ये फंक्शन, बट इस फंक्शन को हम मान रहे हैं i के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए फार्मूला अभी हम मिटाए नहीं है, इसको ऐसे रहने दिए ताकि जिसको नहीं भी याद रहे वो देखकर इस पर अपना काम कर सके, मतलब कि इसको देखकर यहाँ से इसका यूज कर सकें। तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ हमारा sin x है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा x है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन हमारा sin x है dx और ओवरऑल का समाकलन, यही है हमारा। देखिए फिर से देख लीजिए, फिर से फॉर्मूला हम आपको लगाना बता दे रहे हैं। पहले हम लिखते हैं क्या, फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है, फिर माइनस बीच में होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x को माने हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड हमारा sin x है, sin x और ओवरऑल का क्या करते हैं समाकलन। इस तरीके से फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं किसी भी जो हमारा क्या खंडशः समाकलन के अनुसार कोई भी दो फंक्शन लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसमें सॉल्व करते हैं x। अब आप यदि इस चैप्टर तक पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर तक पहुंच चुके हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको sin x का समाकलन आता है। नहीं भी आता है तो हम बगल में लिख दे रहे हैं इसको। हमें मालूम होना चाहिए कि sin x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस cos x। तो चलिए यहाँ इसका लिख देते हैं आंसर। तो sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, अवकलन की बात करें तो अवकलन में देखिए हम जानते हैं कि x का अवकलन जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से इसका अवकलन 1 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ अभी बताएं कि sin x का समाकलन हमारा क्या होता है, माइनस cos x और ओवरऑल का समाकलन ये हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे हम तो माइनस x cos x हो जाएगा, इस माइनस को इसके साथ लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस x cos x प्लस cos x के समाकलन की बात करें तो देखिए cos x का समाकलन जो होता है वो हमारा होता है sin x। cos x का समाकलन sin x होता है और समाकलन करने के बाद इसमें क्या किया जाता है, लास्ट में कांस्टेंट जोड़ा जाता है। यानी ये फंक्शन जो होता है इसको i माने थे तो i बराबर ये आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया, यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है तो आप अपने मित्र दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझकर एग्जाम में कर सकें। और
यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें। इसके आगे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम सीखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें दिया गया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर x sin 3x कर दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन को चलिए आइए लगाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस पूरे फंक्शन को हम i के इक्वल मान लिए, फिर से i लेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और sin 3x हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम इस फॉर्मूले पर फिर से लगते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन पहले लिखेंगे इनटू के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिखेंगे। तो सेकंड फंक्शन हमारा हो जाएगा sin 3x, फिर माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा sin 3x इंटू के इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यहाँ से अच्छा सॉरी फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए हमारा केवल x, ये x होगा इंटू के इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड की बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यहाँ से हमारा हो गया sin 3x और यहाँ से ओवरऑल का हो जाएगा, यहाँ पर हमारा फिर से ओवरऑल का सम ये हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ये, यदि हमारा sin ax है और इसका हमें समाकलन करना है तो हम ax को x मानकर लगाएंगे। तो sin x का समाकलन होता है माइनस cos x। तो a की जगह हमारा क्या, x की जगह ax है तो पूरा लिखेंगे और यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए x की जगह कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो हम इसमें इसका अलग से अवकलन करके भाग देते हैं, यानी यहाँ जो नंबर रहेगा उससे हमारा भाग हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं sin x का समाकलन हो जाएगा यानी माइनस cos 3x, अभी उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 3x का अलग से अवकलन करके भाग दे देंगे तो ये आएगा 3 माइनस के, इसकी बात करें x का समाकलन 1 होता है, फिर से वही अप्लाई होगा, इसका आ जाएगा समाकलन माइनस cos 3x अपॉन अलग से अवकलन करके डिवाइड करेंगे 3, ये हो गया हमारा dx। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस x अपॉन के 3, ये हो गया cos 3x माइनस के, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 को हम बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, यहाँ आएगा cos 3x dx। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा माइनस x अपॉन के 3 cos 3x प्लस 1/3। अब यहाँ से देखिए इसमें लगाया जाएगा cos वाला, तो सेम सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। cos ax यदि हमारा है तो इसका समाकलन करेंगे तो cos का होता है sin, तो sin ax हो जाएगा और इसका अलग से अवकलन करके भाग देंगे तो बटे a हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, cos का हो जाएगा sin 3x और इसका अलग से अवकलन करके भाग देंगे तो 3, और हमेशा समाकलन में लास्ट में कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो ये आ जाएगा इसका आंसर माइनस x अपॉन के 3 cos 3x प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये आ गया हमारा sin 3x प्लस के कांस्टेंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देख लीजिए इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लाएंगे। कितना बेहतरीन तरीके से लग जा रहा है, बस हमें फार्मूला याद होना चाहिए और इसके जो छोटे छोटे फार्मूले हैं ये हमें याद होने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और ये समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया कि नहीं। तो हम आपको ऐसे भी क्वेश्चन बताते रहेंगे। चलिए हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।